की हमारी कहानी है घर की स्त्री। तुम्हें कितनी बार बताया गया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। सुमन तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझ के करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रमेश का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए रमेश गुस्से से सुमन की तरफ देखने लगा। सुमन के लिए रमेश का यह बेवजह गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। हर महीने में 3-4 बार ऐसे ही सुमन पर बरस पड़ता था। पहले पहले सुमन उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई साल तक रमेश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सुमन ने खुद को ही बदल दिया। अब रमेश के कुछ भी कहने से सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रमेश की हर बात को वो चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक सुमन ने पूरी कोशिश की कि रमेश बदल जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सुमन को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो रमेश सीधा सुमन को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद सुमन रमेश के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सुमन को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सुमन नहीं चाहती थी कि पत्नी के झगड़े की वजह से नेहा डिस्टर्ब हो। नेहा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को नेहा ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। रमेश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, नेहा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। नेहा अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। रमेश बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर डिपेंड नहीं करता पापा। नेहा ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। रमेश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। नेहा ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है। रमेश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लाना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पे उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो सारा दोष मुझ पे निकाले, हर छोटी छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो नेहा की बातें सुन रहा था। नेहा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा अपने माँ के साथ हमेशा गलत किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा आपकी बातें सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। रमेश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं इतना बुरा हूँ ना। नेहा ने रमेश का हाथ पकड़ लिया और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, क्या आप चाहोगी कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रमेश कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे उनके सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सुमन ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत नेहा ने दिखाई है वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब नेहा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर रमेश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है।
रमेश की यह बात सुनकर सुमन और नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बताकर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना घर कहें? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।